जब किसी इन्वेंशन का पैटेंट पब्लिश होता है तो दुनिया को सिर्फ वाह बोलने का चांस नहीं मिलता, बल्कि वेट अ मिनट कहकर उस इन्वेंशन को चैलेंज करने का भी हक मिलता है। और उसी चैलेंज का नाम है फॉर्म 7A। आज हम बात करेंगे फॉर्म 7A के बारे में, जो फाइल किया जाता है जब किसी पर्सन को लगता है कि जो पैटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हुआ है वो वैलिड नहीं है या किसी और के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। इसे हम कहते हैं प्री ग्रांट ऑपोजिशन। ये फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड है पैटेंट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसके जरिए पब्लिक को भी चांस मिलता है कि वो किसी गलत या नॉन डिजर्विंग इन्वेंशन को पैटेंट बनने से रोक सके। तो ये कब फाइल होता है? जब कोई पैटेंट एप्लीकेशन सेक्शन 11 के अंडर पब्लिश हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर या पैटेंट ग्रांट होने से पहले तक कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म 7A फाइल कर सकता है। यानी कोई कॉम्पिटिटर, रिसर्चर या कोई भी जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट या स्टेक है उस टेक्नोलॉजी में। फॉर्म 7 में आपको लिखना पड़ता है कि आप ऑपोजिशन क्यों फाइल कर रहे हो। इसके लिए एक्ट के अंडर 9 वैलिड ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे इन्वेंशन नॉवेल्टी या इन्वेंटिव स्टेप में फेल हो रहा है, पैटेंट किसी और ने पहले से ही पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज कर दिया था, इन्वेंशन नॉन पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है, या फिर एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन कंसील की है इंटेंशनली। आपको अपने ग्राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं और उसके सपोर्ट में एविडेंस भी देना होता है। मतलब ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आपको ऑपोजिशन फाइल करना होता है। फॉर्म के साथ आपको पैटेंट एप्लीकेशन का नंबर, एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम और एड्रेस और डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑपोजिशन लगानी पड़ती है। और हाँ, ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कंट्रोलर इस फॉर्म 7 को सीरियसली कंसिडर करता है। अगर ऑपोजिशन सही पाया गया तो पैटेंट ग्रांट ही नहीं होता। यानी एक तरीके से ये सिस्टम का फिल्टर है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ जेन्युइन इन्वेंशंस को हाई पैटेंट माइन। एक और पॉइंट, प्री ग्रांट ऑपोजिशन एक्स पार्टी होता है, मतलब एप्लीकेंट को सुनने का चांस दिया जाता है, लेकिन ऑपोजिशन इनिशिएट करने के लिए हियरिंग जरूरी नहीं होती। कंट्रोलर अगर चाहे तो दोनों पार्टीज को सुन सकता है। इसका लीगल बेस है सेक्शन 25(1) ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970। और फॉर्म 7 के थ्रू आप उसी प्रोविजन के अंडर अपनी ऑपोजिशन फाइल करते हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेंट ने गलत क्लेम किया है या पैटेंट किसी और की इन्वेंशन पे बेस्ड है या किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन का मिसयूज हुआ है, तो आप फॉर्म 7 के जरिए सिस्टम के सामने आवाज उठा सकते हो। ये एक पावरफुल टूल है, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट फॉर कॉम्पिटिटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इवन स्टार्टअप्स जो अपने आईपी राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो याद रखो, पैटेंट का मतलब सिर्फ राइट्स लेना नहीं, बल्कि अन राइट्स को डिजर्विंग हैंड्स में देना भी है। और अगर कहीं गलती हो रही है तो फॉर्म 7 से उससे सुधारा जा सकता है। बस इसी नोट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैटेंट फॉर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अवेयर रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और इनोवेशन के साथ साथ इंटेग्रिटी भी बनाए रखिए। बाय।